हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में करेंगे हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया है, सभी के जो वर्टाइज हैं मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अभी हम निकालेंगे बारी बारी सबकी लेंथ। सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे AB की, और क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैं फार्मूला ज़रूर लिखूंगा x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अभी मैं पुट करूंगा वैल्यू। सो x2 यानी कि 1 में से -1 करूंगा, 1 माइनस एंड -1 की होल स्क्वायर प्लस 0 में से माइनस करूंगा माइनस का 2 की होल स्क्वायर। तो ये जो फाइनली हमारे पास आंसर आने वाला है 1 एंड -1 2 हो जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा 2 की स्क्वायर 4 प्लस 2 की स्क्वायर 4, और ये आ जाएगा हमारे पास √8। ओके, AB का वैल्यू निकल गया। अभी हम निकालेंगे BC का वैल्यू। BC इज इक्वल टू -1 एंड -1 की होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 की होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा -1 एंड -1 हो जाएगा 2, माइनस का माइनस की 2 की होल स्क्वायर हो गया 4, और 2 एंड 0 भी यहाँ पे 2 रह जाएगा, 2 की होल स्क्वायर 4, और इसका आंसर आ गया √8। ओके, BC निकल गया। अब हम निकालेंगे CD का वैल्यू, और बिकॉज C मैंने पहले लिखा है D बाद में, तो D के जो वर्टाइज है वो x2 और y2 होंगे। सो -1 एंड माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा -1, और ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो प्लस का 3 बन जाएगा। -1 में प्लस का 3 माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 2 की होल स्क्वायर हो गया 4, प्लस में 2 की होल स्क्वायर हो गया 4, यानी कि √8। ओके, अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे AD। सो AD इज इक्वल टू -3 एंड माइनस का 1 की होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस एंड माइनस का 2 की होल स्क्वायर। ओके, सो √ के अंदर यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा है कि यहाँ पे साइंस की बहुत कॉम्प्लिकेटिव कंडीशंस बनेगी, तो आपने ध्यान से करना है। ब्रैकेट ओपन होगा प्लस का बन जाएगा, मैं इसको अलग से करके भी दिखा देता हूँ कि लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ बन जाएगा 0 प्लस में 2 का होल स्क्वायर। ओके, सो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ बचेगा हमारे पास कितना, माइनस का 2, माइनस के 2 की होल स्क्वायर कितनी होती है 4, और यहाँ बचेगा हमारे पास प्लस का 2 और उसकी होल स्क्वायर हो जाएगी 4, और ये आ जाएगा हमारे पास √8। सो चारों साइड हमारी बराबर आ चुकी हैं। सो एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर या रोम्बस हो सकता है। अभी हम निकालेंगे डायगोनल्स। सो डायगोनल्स, इसके जो डायगोनल्स हैं वो है, एक डायगोनल्स तो है हमारा AC, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं AC। तो AC निकालने के लिए हमें यूज पड़ेगी, C को हम x2 और y2 मानेंगे। सो -1 एंड -1 की होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 माइनस एंड -2 की होल स्क्वायर हो गया। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 और ब्रैकेट ओपन होगा ये, तो बन जाएगा प्लस का 1 की होल स्क्वायर प्लस में 2, और यहाँ भी ब्रैकेट ओपन होगा आपका तो बन जाएगा प्लस की होल स्क्वायर। सो फर्स्ट टर्म ये वाली टर्म तो हमारी ख़त्म हो जाएगी, 0 आ जाएगा, और दूसरी टर्म में 4 की होल स्क्वायर यानी कि 16, और √ के अंदर आ जाएगा हमारे पास 16, और आप फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा 4। तो AC की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे दूसरा डायगोनल जो है हमारा BD है, और BD का हम वैल्यू निकालेंगे। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, अभी हमने सेकंड डायगोनल BD निकालना है। सो BD इज इक्वल टू
-3 एंड -1 की होल स्क्वायर प्लस 0 -0 की होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -4 की होल स्क्वायर यानी कि 16। तो आंसर आ जाएगा हमारा 4। तो अभी आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड और फोर्थ साइड हमारी इक्वल आ चुकी है और दोनों डायगोनल जो है हमारे वो भी इक्वल है। सो ये जो फिगर होगी हमारी वो क्या होगी, आंसर लिख देंगे हम इसका। सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू √8 या फिर ब्रैकेट में आप इसको 2√2 भी लिख सकते हैं। इसका जो वैल्यू है 2√2 आ जाएगा। एंड डायगोनल AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 4। So is a स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट करेंगे अब हम। और क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में एक क्वाड्रिलेटरल है जो मैंने ड्रॉ कर दिया है ABCD, और इसके जितने भी कोऑर्डिनेट हैं, A के कोऑर्डिनेट, B के कोऑर्डिनेट, C के और D के कोऑर्डिनेट में यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अभी हमें बताना है कि किस क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसके साइड्स की लेंथ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं AB से, और AB की जो है डिस्टेंस फार्मूले से हम लेंथ पता करेंगे। और इसका फार्मूला मैं सबसे पहले लिखूँगा x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो अभी जो है वैल्यू पुट करेंगे हम इसकी। x2 यानी कि हो गया हमारा 3 माइनस -3 की होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 की होल स्क्वायर। तो हमारा जो है 3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 और 3 6 की होल स्क्वायर 36 प्लस 1 में से 5 माइनस होगा -4 की होल स्क्वायर 16। तो ये बन जाएगा हमारा, टोटल करेंगे तो 52 √52 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2√13। सो ओके, अब निकालेंगे हम BC की लेंथ। और BC यानी कि 0 -3 की होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 की होल स्क्वायर। तो 3 की होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, एंड प्लस 3 में से 1 जाएगा 2 की होल स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगा √13। ओके, सो अब हम निकालेंगे CD। सो CD की वैल्यू पुट करेंगे -1 एंड -0 की होल स्क्वायर प्लस -4 एंड -3 की होल स्क्वायर। ओके, तो -1 की होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में -4 और -3 माइनस का 7, -7 की होल स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा हमारा √50, और √50 को हम लिख सकते हैं 5√2। ओके, सो अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ द AD। सो AD यानी कि हमारे पास आ जाएगा -1
एंड माइनस माइनस का 3 हो जाएगा की होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस -4 -5 की होल स्क्वायर। सो माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, -1 में से प्लस का 3 यानी कि हमारे पास 2 आएगा, और 2 की जो होल स्क्वायर है 4 हो जाएगी, -4 -9 और उसकी स्क्वायर 81 हो जाएगी हमारी। सो ये आ जाएगा हमारा √85। ओके, तो अभी आप देखेंगे कि इसमें जो है सभी साइडों की जो लेंथ है अलग अलग आई है, सभी साइडों की जो लेंथ अलग अलग है। सो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, इज़ नॉट इक्वल टू सी डी, इज़ नॉट इक्वल टू ए डी। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। क्वाड्रिलेटरल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है और सभी वर्टाइज मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ABCD, और उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो भी मेंशन कर दिए हैं। अब हम निकालेंगे लेंथ AB का। सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, और जो डिस्टेंस फार्मूला है हर सवाल के साथ मैं ज़रूर लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, बार बार आपने भी लिखना है। तो ये हो गया हमारा फार्मूला y1 का होल स्क्वायर, और अब हम पुट करेंगे वैल्यू। ओके, तो अभी जो b है, b में है वैल्यू 7 -4 की होल स्क्वायर प्लस 6 -5 का होल स्क्वायर। जो तो ये आ जाएगा 7 में से 4 जाएंगे 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर 9 हो गया हमारा, प्लस 6 में से 5 माइनस होंगे 1 की होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √10। ओके, सो अभी हम निकालेंगे जो वैल्यू निकालेंगे BC की। तो BC हमारा जो सेकंड नंबर पे, इसलिए C के जो कोऑर्डिनेट हैं उन्हें हम x2 और y2 एज्यूम करते हैं। तो अब हम वैल्यू निकालते हैं BC की, √4 - 7 की होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर, और 4 - 7 यानी कि 3 की होल स्क्वायर हो गया 9, एंड प्लस 3 में से 6 जाएंगे माइनस का 3 -3 की होल स्क्वायर अगेन 9, तो आ जाएगा √18। ओके, सो √18 को आप लिख सकते हैं 3√2, और ये कैसे आता है मैं आपको बता दूं कि 18 के हम फैक्टर करेंगे और वो होते हैं 3 × 3 × 2। तो जो फैक्टर डबल हो जाता है यानी पेयर बन जाता है वो आ जाता है अंडर रूट से बाहर। तो यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ जाएगा और 2 हमारा अंदर आ जाएगा। ओके, अब हम निकालते हैं CD, डिस्टेंस ऑफ CD यानी कि लेंथ ऑफ CD हो गया। तो CD के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 1 - 4 की होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। सो 2 - 3 का होल स्क्वायर, 1 - 4 यानी माइनस का 3 -3 की जो होल स्क्वायर है वो आ जाएगा 9। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 प्लस 2 में से 3 जाएंगे 1 माइनस का, और -1 की होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा √10। ओके, अब हम निकालेंगे AD का वैल्यू। तो AD यानी कि 1 - 4 की होल स्क्वायर, जो लेटर हम बाद में लिखते हैं उसके कोऑर्डिनेट को हम x2 और y2 एज्यूम करते हैं। सो यहाँ पर x2 हो जाएगा 1 - 4 की होल स्क्वायर एंड 2 - 5 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा अटक रहा है ये। सो 1 में से -4 हो जाएगा, सो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3, और -3 की होल स्क्वायर जो है
वो आ जाएगी हमारे पास 9 प्लस 5 में से 2 में से -5 यानी -3 की होल स्क्वायर 9। तो यह आ जाएगा हमारे पास √18 और इसको हम लिख सकते हैं 3√2। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो साइडें हैं, दो साइडें, एक साइड होगी AB और वो बराबर है CD के। साइड में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, AB जो साइड है हमारी ये है √10 और दूसरी है CD, ये है √10। आमने सामने वाली दो साइड है हमारी √10 होगी। अभी हम देखेंगे BC और AD। BC जो हमारी 3√2 है और AD हमारी जो है 3√2 है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि अपोजिट साइड AB = CD है और AD = BC है। तो अपोजिट साइड जो बराबर होती हैं वो होता है एक रेक्टेंगल और दूसरा होता है पैरेललोग्राम। तो अभी हम देखेंगे इसके डायगोनल AC और BD की लेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें अपना AC। तो AC हो जाएगा हमारा 4 - 4 की होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो 4 - 4 हो गया 0 हमारा, सो इसको हम लिखेंगे 0 और प्लस में 3 में से -5 जाएंगे -2 की होल स्क्वायर 4, तो आ गया √4 और ये टोटल वैल्यू आ गई इसकी 2। ओके, सो अब हम निकालेंगे दूसरा डायगोनल BD। सो BD जो होगा हमारा वो आएगा 1 - 7 का होल स्क्वायर एंड 2 - 6 का होल स्क्वायर। 1 - 7 जो हो गया माइनस का 6 और इसका जो स्क्वायर आ गया वो आ गया हमारा 36। ओके, एंड दूसरा जो है 2 - 6 माइनस का 4 -4 का होल स्क्वायर जो है 16 हो गया। तो ये टोटल आ गया हमारा √52। सो इसको हम लिख सकते हैं 2√13। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि इसके जो दोनों डायगोनल हैं अलग अलग लेंथ के हैं, दोनों डायगोनल अलग अलग लेंथ के हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक पैरेललोग्राम है। ये थोड़ा सा यहाँ पे, सो सिंस AB = CD = √10, BC = AD = 3√2 and diagonal AC is not equal to BD. So the क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट A हो गया और ये हो गया हमारा पॉइंट B। A के कोऑर्डिनेट हो गए 2 एंड -5 और B के कोऑर्डिनेट हो गए -2 एंड 9। सो अभी हमें एक पॉइंट और लेना है, तो उस पॉइंट को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है वो है x एक्सिस पर। तो यहाँ पर जो x का तो वैल्यू गिवन है उसको एज्यूम करेंगे x और y का वैल्यू होगा 0। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x एंड 0। ओके, तो अभी हमें फाइंड आउट करना है AC और CB। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो इस सम में AC = रहेगा BC, क्योंकि C जो है इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अभी हम निकालेंगे AC की वैल्यू को और उसको पुट करेंगे BC की वैल्यू के इक्वल। सो AC की वैल्यू यानी x - 2 की होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 की होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर,
और ये बराबर होगा BC के, और BC का जो डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट होगी वो होगी x माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ओके, सो अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो दोनों के जो हैं अंडर रूट का जो साइन है वो कट जाएगा, और अभी हम ब्रैकेट्स को जो है एज इट इज लिख लेते हैं अभी तो, x माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 प्लस 5 यानी 5 की होल स्क्वायर आ जाएगा, बराबर में यहाँ पर x माइनस और माइनस यानी कि हो जाएगा प्लस 2 यानी x प्लस 2 की होल स्क्वायर प्लस 9 की होल स्क्वायर जो है 81। अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे, x की स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 4x प्लस 25, 5 की स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू x की स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 4x प्लस 81। तो अभी आप देख रहे होंगे इक्वल के बोथ साइड सेम साइन वाला x स्क्वायर कट जाएगा, और प्लस का 4 है सो ये प्लस के 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अभी जो रिमेनिंग बच गया माइनस 4x और इस तरफ 4x, 25 और 81 बच गया। सो इंपोर्ट कर लेते हैं, माइनस 4x और प्लस 4x इस तरफ इंपोर्ट कर लेंगे, माइनस 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 81, 25 को इधर भेज देंगे, हो जाएगा माइनस का 25। ओके, ये बन गया माइनस का 8x, और इस तरफ आ गया हमारे पास 56 आ जाएगा, ये 56 आ गया। ओके, नाउ x का वैल्यू निकालना है, सो आ जाएगा 56 ऑब्लिक माइनस 8, कैंसिल करके आ जाएगा माइनस का 7। सो x का वैल्यू आ गया माइनस का 7। सो जो कोऑर्डिनेट हो गए, कोऑर्डिनेट ऑफ C वो हम लिख देंगे, C के कोऑर्डिनेट हो गए, एक x की वैल्यू आ गया -7, सो यहाँ -7 और 0 ये x के कोऑर्डिनेट हो गए, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2-3 एंड Q 10 y इज 10 यूनिट्स। सो दो पॉइंट ले लेंगे हम, एक पॉइंट P हो गया हमारा और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 2 और -3, इसका P नाम रख देते हैं हम, और दूसरा पॉइंट हमारा Q और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 10 एंड y। y हमें फाइंड आउट करना है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो गिवन है हमें 10 यूनिट्स। ओके, तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं PQ, और PQ जो हमारा होने वाला है यहाँ पे 10 यूनिट्स है। सो PQ का हम फार्मूला रखेंगे, PQ के लिए हम लोग फार्मूला जो यूज़ करने वाले हैं वो है, आप जानते ही हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी हम वैल्यू पुट करेंगे। सो ये जो बराबर 10 के है वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू रहेगा हमारा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अभी करेंगे हम स्क्वेयरिंग, बोथ साइड करेंगे हम, ताकि उसका जो अंडर रूट का साइन हम लोग रिमूव कर सकें। सो ये आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 की होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 की जो स्क्वायर हो जाएगी वो हो जाएगी 100। सो अभी जो अंडर रूट का निशान हट चुका है, अभी हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10 में से 2 माइनस होंगे 8, और 8 की स्क्वायर हो जाएगी 64 प्लस y की स्क्वायर प्लस 9, 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगी, प्लस में 6y इज इक्वल टू 100। ओके, सो अभी y स्क्वायर को हम आगे ले आएंगे, y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस 64 प्लस 9 माइनस 100 को इस तरफ इंपोर्ट कर लिया हमने, सामने बचा 0। सो अभी y स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ से बचेगा माइनस का हमारे पास, इसको सॉल्व करके 27 इज इक्वल टू 0। ओके, सो अभी आप देख रहे होंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो
सो अभी हम इसके फैक्टर करेंगे और इसमें जो प्रोडक्ट आने वाला है वो -27 और सम या सब्ट्रैक्ट आने वाला है हमारा 6 प्लस का। सो अभी लिखेंगे हम इसको y फैक्टर करके लिखेंगे हम y की स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। सो अभी इसके जो फैक्टर हमारे बने थे एक बार मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो सम सब्ट्रैक्ट प्लस का है तो फैक्टर 9 और 3 है, तो बड़ा फैक्टर जो है प्लस का और छोटा फैक्टर जो है माइनस का होने वाला है। सो कॉमन लेंगे y प्लस 9 एंड यहाँ पे कॉमन लेंगे माइनस का 3, बचेगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अभी y प्लस 9 हम कॉमन ले लेते हैं। सो हमारे पास सेकंड ब्रैकेट में बचेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू -9 और यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। सो y की दो वैल्यू आ गई हमारी -9 और 3। सो हैंस द required value of y are -9 and 3। सो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, Q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो क्वेश्चन में 3 पॉइंट हैं और Q जो है PR के इक्वल डिस्टेंस पे है, तो पॉइंट बना लेते हैं हम P और R, और एक थर्ड पॉइंट है जिसका नाम है Q। सो कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ मैं। P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 5 एंड -3 और R के कोऑर्डिनेट हैं x एंड 6 और Q के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 0 एंड 1। सो अभी हमें यहाँ पे जो P है, P इक्वल डिस्टेंस पे, P और Q का जो डिस्टेंस है वो बराबर में Q और R का डिस्टेंस है। सो हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों का डिस्टेंस QR और PR का, और फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। सो हमारी जो इक्वेशन बनेगी PQ इज इक्वल टू QR तो वैल्यू पुट करेंगे हम। PQ के लिए जो वैल्यू होगी 0 - 5 की होल स्क्वायर प्लस 1 -3 की होल स्क्वायर, और QR के लिए जो वैल्यू निकलेगी अंडर रूट x - 0 का होल स्क्वायर और 6 - 1 का होल स्क्वायर। ओके, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा अंडर रूट और अंडर रूट कट जाएगा, और अभी हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा -5 की होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 3 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू x की होल स्क्वायर प्लस 6 में से 1 जाएगा 5 की स्क्वायर, तो यहाँ 5 की स्क्वायर 25 और 3 और 1 4 की होल स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू x की स्क्वायर प्लस में 25 5 की स्क्वायर आ जाएगी। अभी 25 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम साइन है, और x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 16। सो x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 16, या इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू प्लस -4। अंडर रूट से जब भी कोई वैल्यू बाहर निकलती है तो उसे हम प्लस और माइनस 2 साइन के साथ दिखाते हैं, और जहाँ पर माइनस के साइन की कोई यूज़ नहीं होता है तो वहाँ पर इसको स्किप कर देते हैं और ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, बट यहाँ पे हम दोनों वैल्यू लेंगे। सो देयरफॉर द R 4 6 और दूसरी वैल्यू लेंगे -4 वाली, सो एंड -4 एंड 6। ओके, अभी वैल्यू निकालनी है हमें QR और PR की। सो सबसे पहले हम निकालते हैं
क्यू आर। सो क्यू आर के लिए जो वैल्यू हम कोऑर्डिनेट यूज़ होंगे 4 माइनस 0 की होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 की होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 0 की होल स्क्वायर जो आ जाएगा हमारा आ जाएगा 16 और 6 माइनस 1 की होल स्क्वायर आ जाएगा 5 की स्क्वायर इन 25। सो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा √41। ओके, अभी हम निकालेंगे वैल्यू पी आर की, और पी आर जो है ये वाले दोनों पॉइंटर ये डिस्टेंस हमें निकालना है। सो वैल्यू पुट करेंगे हम इसके लिए 4 माइनस 5। पहले हम 4 कोऑर्डिनेट लेंगे और उसके बाद हम -4 से भी वैल्यू निकालेंगे। दो कोऑर्डिनेट हमारे 4 माइनस 5 की होल स्क्वायर और 6 माइनस के 3 की होल स्क्वायर। ओके, सो ये आ जाएगा 4 में से 5 जाएंगे माइनस का 1, -1 की जो होल स्क्वायर है वो हो जाएगी 1। सो अभी -1 लिख देता हूँ मैं, नेक्स्ट लाइन में इसको मैं सॉल्व करूँगा। 6 प्लस में 3 की होल स्क्वायर यानी कि 9 की होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 की होल स्क्वायर 1 और 9 की होल स्क्वायर हो जाएगा 81। टोटल आ जाएगा हमारे पास 82। ओके, सो अभी ये जो हमने निकाला पी आर, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट यूज़ किए हमने 4 और 6। सो अभी हमें पी आर का एक और वैल्यू निकालना पड़ेगा जहाँ पर हम जो आर के लिए कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे -4 और 6। तो इसके लिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। सो अभी हम वैल्यू निकालेंगे पी आर की, और यहाँ पर जो आर के कोऑर्डिनेट हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो हैं -4 और 6। सो वैल्यू निकालेंगे हम √-4 एंड -5 की होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस का 3 की होल स्क्वायर। ओके, सो -4 और -5 आ जाएगा, माइनस का हमारा 9 आ जाएगा यानी -9 की होल स्क्वायर प्लस 6 और प्लस बन जाएगा 3 यानी कि 9 की होल स्क्वायर। सो यह आ जाएगा 81 और 81 दोनों का, और इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 162। और 162 के हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर बनते हैं हमारे 9 × 2। सो फैक्टर में लिख दिए, 9 का पेयर है, 9 बाहर आ जाएगा और 2 जो है अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। सो ये आ गया वैल्यू 9/2। हैंस जो x है हमारा x = ±4 है, एंड क्यू आर का जो वैल्यू हमने निकाला था √41 है। नाउ पी आर का जो वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू जो हमने निकाला था √82, एंड जो सेकंड वैल्यू अभी भी निकाला वो है 9/2। सो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x and y such that the point xy is equal distance from the point 3, 6 and -3, 4। सो पॉइंट मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए। ये हो गया एक पॉइंट और ये हो गया दूसरा पॉइंट, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 3 और 6 और इसके हैं -3 और 4। ओके, इनके नाम रख देते हैं हम, और इसका नाम है A और इसका रख देते हैं हम B। सो अभी हमें एक और पॉइंट बनाना है जिसको हम बोलेंगे पॉइंट C, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x एंड y। इसके कोऑर्डिनेट में लिख देता हूँ x एंड y हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो डिस्टेंस है A से C का ये इक्वल टू है B से C का। ओके, तो अभी हमें इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग काम करना है। सो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे AC का, और ये जो बराबर है हमारे BC के है, तो दोनों ही डिस्टेंस को हम इक्वली साथ में लेके चलेंगे। सो AC के लिए वैल्यू पुट करेंगे x -3 की होल स्क्वायर और y -6 का होल स्क्वायर, और ये बराबर है BC की वैल्यू के, और BC के लिए जो वैल्यू है वो है x -3 की होल स्क्वायर प्लस y
-4 की होल स्क्वायर। ओके, अभी हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड का जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। अब जो हमारे पास बचेगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे अभी हम, तो x की स्क्वायर प्लस 9 3 की स्क्वायर माइनस 6x प्लस y का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 2 12y इज इक्वल टू, अब हम राइट हैंड साइड के करेंगे x + 3 का होल स्क्वायर, x की स्क्वायर प्लस 9 3 का स्क्वायर प्लस 3 2 6x प्लस y का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अभी इसमें से दोनों साइड देखेंगे हम, x स्क्वायर और x स्क्वायर सिमिलर है, सेम साइन है। उसके अलावा y स्क्वायर एंड y स्क्वायर दोनों साइड सिमिलर सेम साइन के साथ हैं। सो ये हमारे जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। अभी हमारे पास जो बचेगा 9 - 6x प्लस 36 माइनस 12y, और हमारे जो राइट हैंड साइड में बचा 9 + 6x प्लस 16 माइनस 8y। ओके, सो अभी आप देख रहे होंगे इसमें 9 और 9 सिमिलर है, सो इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे एंड जो रिमेनिंग है उसको हम एक साइड इंपोर्ट कर लेंगे। -6x प्लस 36 माइनस 12y एंड -6x को इस तरफ इंपोर्ट कर लिया, -16 एंड प्लस 8y हो जाएगा इज इक्वल टू, इस तरफ हमारे पास बचा 0। अभी -6x और -6x माइनस 12x एंड 12y और माइनस का 12y है, y मैंने लिखना भूल गया था, और प्लस का 8y है। हमारे पास बचेगा माइनस का 4y बचेगा, माइनस का 4y एंड अभी हमारे पास बचा 36 प्लस का है और 16 माइनस का, सो यहाँ पे बचेगा हमारे पास प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। अभी इस इक्वेशंस को हम जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि आप देखेंगे पूरी इक्वेशन 4 की मल्टीपल है। सो 4 से डिवाइड होने पर हमारे पास जो बचेगा पास 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो ये जो है ये रिलेशनशिप है x और y का, सो इसे लिख देंगे हम इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपके सभी डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।